Hello, students. I hope all of you are doing well and focusing on your studies. तो आज हम क्लास 7th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक का सेकंड पार्ट रीड करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी की, जानवी, वो एक दिन एक रिवर के पास बैठी होती है और सोच रही होती है और बहुत उदास होती है। तो ऐसे में जो रिवर है वो अचानक से बोलती है। हाँ, इस कहानी में हम ये पढ़ते हैं कि जो रिवर है प्रोटैगनिस्ट के साथ इंटरेक्ट करती है और उसकी मदद करती है अपना जो ड्रीम है उसे अचीव करने के लिए। तो पढ़ते हैं कि तो जानवी जो होती है वो किस लिए उदास होती है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और जब भी वो अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या वो स्कूल जा सकती है, तो उसकी माँ हमेशा क्या कहती है कि या तो वो अभी बहुत छोटी है या अगले साल उसे भेजेंगे। तो ऐसे करके वो हर बार उसकी इस ड्रीम को, इस बात को टाल देते हैं। तो जानवी इस बात से बहुत उदास होती है क्योंकि जो उसके दो बड़े भाई हैं जिनका नाम क्या है, गोपी एंड मीना, वो दोनों स्कूल जाते हैं और उसे भी स्कूल जाना है और स्कूल के बारे में पढ़ना है। और एक बात और बताई है कि जो उसका एक और भाई होता है जो उससे छोटा है, जो कब पैदा होता है, जब जानवी 5 साल की होती है, जिसका नाम रामू है। और अब वो जो इस स्टोरी में अब के टाइम पे वो नियर 10 इयर्स ओल्ड हैं और उसका एक और भाई भी है जो लिटिल अप्पू नाम है उसका। तो अब आप देख सकते हैं कि वो 5 साल से 10 साल की हो गई है, पर अब तक उसके जो मम्मी पापा हैं उसने उसे स्कूल नहीं भेजा है। तो जानवी इस बात से बहुत उदास हैं क्योंकि उसके सारे भाई जो हैं वो स्कूल जाते हैं, पर सिर्फ वही है जो स्कूल नहीं जाती। तो इस बारे में वो रिवर से बताती है और रिवर को कहती है कि उसे बहुत कुछ जानना है, पर वो कैसे जाने जबकि वो स्कूल नहीं जा सकती। तो आगे पढ़ते हैं कि रिवर उसको क्या समझाती है, कैसे समझाती है और क्या जो जानवी है वो स्कूल जा पाएगी या नहीं। सो हियर इट इज़, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सैड जानवी, पिटी द। तो जो जानवी है वो रिवर से क्या कहती है कि अब तो मेरा जो लिटिल रामू, मतलब कि जो उसका छोटा भाई है जो कब पैदा हुआ था, जब वो 5 साल की थी, वो भी स्कूल जाता है। पिटी द स्कूल इज़न बाय द सी, सैड द रिवर। तो रिवर क्या कहती है, रिवर कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है कि जो तुम्हारा स्कूल है वो समुंदर में नहीं है या समुंदर के आसपास नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो। तो वो जानवी को कहती है अगर तुम्हारा जो स्कूल वो मेरे समुद्र के पास होता या समुद्र में होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती, बट आई सपोज़ आई कुडेंट रियली। पर नहीं, शायद मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती थी। यू वुड गेट योर फीट वेट, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाती तो जो तुम्हारे पैर हैं वो गीले हो जाते, एंड दैट वुड नेवर डू। और ये सब सही नहीं होता कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाती और तुम्हारे पैर गीले हो जाते तो अच्छा नहीं लगता। आई एम अफ्रेड देर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। तो इसके बाद जानवी क्या कहती है कि क्या मैं सचमुच कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, सैड द रिवर। तो रिवर क्या कहती है इसके बाद, वो कहती है कि ये सब तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़। तो जो रिवर है वो क्या कह रही होती है जानवी को, वो बताती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लड़कियां हैं वो भी वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। जैसे यही ले लो कि जो लड़कियां हैं वो उतना ही फास्ट स्विम करती हैं जैसे कि लड़के। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड sit there in the school and listen to what's going on. Maybe the teacher will let you stay.
तो इसके बाद जो रिवर है वो क्या कहती है, वो कहती है कि एक काम करो कि एक मॉर्निंग कि तुम एक दिन जो है वो छुपके से स्कूल चली जाओ, वहाँ बैठो और सुनो कि टीचर क्या कहता है। क्या पता कि जो टीचर है वो तुम्हें पढ़ने दे और तुम्हें स्कूल आने का मौका दे। आई couldn't get जानवी, आई couldn't, they would scare me, they would chase me out। तो इस बात पे जो जानवी है वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो मुझे डरा के भगा देंगे, वो मुझे वहाँ नहीं रहने देंगे। द रिवर लाफ्ड, अब इस बात को सुन के जो रिवर है वो हंसती है। यू स्केयर्ड, द रिवर सैड, when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past the bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river। तो इसमें क्या, इस लाइन्स में जो रिवर है वो क्या कहती है, वो हंसती है जानवी की बात में जब वो कहती है कि मैं डरती हूँ स्कूल जाने से और वो कैसे मुझ पे रिएक्ट करेंगे स्कूल वाले। तो जो रिवर है वो ये कहती है कि तुम डरती हो स्कूल जाने से, तुम लोग ना ही, तुम तो जो तुम्हारे पास ग्रीन लिजर्ड बैठी है उससे भी नहीं डर रही हो, ना ही जो पेड़ों के उस क्लम्प में, पेड़ों के उस समूह के पीछे जो स्नेक छुपा है, जो सांप छुपा है, ना ही तुम उससे डर रही हो और ना ही तुम उनसे डरती हो वो जो बड़ी बड़ी ट्रेनें ब्रिजेस पर चलती हैं। और फिर उसके साथ वो क्या ऐड करती है जो रिवर है, वो कहती है कि मुझे तो शिप्स पसंद है, जो ट्रेन्स होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। तो जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। तो जब ये सब रिवर बोल रही होती है और जानवी सुनती है कि जो पेड़ हैं पीछे, उनके पीछे क्या छुपा हुआ है, एक स्नेक छुपा हुआ है, तो वो डर जाती है, वो स्टार्टल्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको असल में पता ही नहीं था कि वहाँ एक सांप है। What are ships? she asked। तो इसके बाद जो है जानवी कहती है कि ये शिप्स क्या होती हैं, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई है इसलिए उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि शिप्स क्या होती हैं। बिग बोट, said the river, so big that they can take hundreds of people। तो इसके बाद जो रिवर है उसको जवाब देती है कि जो शिप्स होती हैं वो बिग बोट्स होती हैं, कि बड़ी नाव होती हैं, इतनी बड़ी कि उसमें 100 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। और वो लोगों को उसमें अपने शिप्स जो होती हैं बिठा के समुद्र में तैरती हैं, और जो उनकी लाइट है शिप के अंदर, नाइट में जो लाइट्स चलती हैं वो पूरे रात चमकती रहती हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। विल दे कम हेयर, शी आस्क्ड। जब जानवी ऐसा सुनती है कि जो शिप्स होती हैं वो समुद्र में तैरती हैं, तो वो अपनी ब्रेथ को हेल्ड कर लेती है, कि उसकी सांसें रुक जाती हैं, कि मतलब उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी, और वो रिवर से पूछती है कि क्या वो यहाँ भी आएंगी। आई एम अफ्रेड नॉट, सैड द रिवर, टू लार्ज यू नो। तो रिवर उसके आंसर में क्या कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो शिप्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। चंदू's कैटमरन इज़ गुड इनफ फॉर मी। मेरे लिए तो चंदू की जो कैटमरन है वो ही बहुत अच्छी है। तो कैटमरन क्या होती है, एक टाइप की बोट होती है, ठीक है। चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे। तो उसके बाद वो ऐड करते हुए जो रिवर है वो क्या कहती है कि क्या पता चंदू तुम्हें वहाँ शिप को दिखाने लेके जा सके अपने साथ। दे वुड नेवर लेट मी, वेल जानवी। तो जब ये सब बात होती है तो ये सुन के जो जानवी है वो क्या कहती है कि उसके पेरेंट्स वो उसे कभी भी कहीं नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। वेल्ड का मतलब होता है उस किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सैड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। तो रिवर क्या कहती है, पहले इस सब को छोड़ो और तुम स्कूल जाने के बारे में सोचो, ट्राई करो कि तुम स्कूल जा पाओ। ये और एक बात याद रखना कि जो भी तुम्हारा डिसीजन हो वो किस पर निर्भर करता है, तुम्हारे खुद पर। अब जब ये सब हो जाता है तो अब अपनी अगले दिन की बात करते हैं कि आगे क्या होता है। जानवी गैदर्ड करेज। तो ये सब जब रिवर के साथ उसकी बातें हुई तो उसको एक साहस आ गया, उसमें करेज आ गया। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल।
तो उसने वैसा ही किया जैसा रीवर ने उसको कहा था। वो स्कूल पहुंच गई अगले दिन, पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ। तो वो वहाँ चुपके से भाग के आई थी स्कूल पहुंचने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ब्रीथ हो गई थी, सांस लेने में उससे तकलीफ़ हो रही थी। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। और उसने क्या किया, वो ना क्लासरूम के डोर के बाहर खड़ी हो गई और चुपके से जो टीचर है उसको सुनने लगी कि जो भी वो लेसन के में पढ़ा रही थी उसको सुनने लगी वहाँ खड़े होकर। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कोल्ड अशोका। जो टीचर थी जो वो स्टोरी बता रही थी वो किसके बारे में थी, एक प्रिंस के बारे में थी जिसका नाम अशोका था। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो बहुत ही अच्छा किंग आगे जाकर बना। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर। तो वो अपने साथ जो जानवी है वो अकेली नहीं आई थी स्कूल, उसके साथ उसका जो सबसे छोटा भाई लिटिल अप्पू भी आया था, जो कि उसके शोल्डर पर सर रख के सो गया था। शी crept nearer and nearer till she was in the back row। तो जो जानवी है वो सुनते सुनते वो बहुत ज़्यादा खो गई थी, जो भी वो मैम बता रही थी। वो क्यूरियस इतनी थी, उसको पढ़ाई का शौक़ था, तो वो सुनते सुनते इतनी खो गई थी कि वो जो बैक रो है, सबसे लास्ट वाली जो रो होती है क्लास की, उनके पास पहुंच गई। स्क्वैटिंग विद द अदर किड्स ऑन द अर्दन फ्लोर। और जो इतने भी बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठे थे क्लासरूम की, उनके साथ वो बैठ गई। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज़ एंड शी लिसन। और जब तक वो वहाँ बैठी रही तो जो लिटिल अप्पू है उसने कोई भी शरारत या कोई भी नॉइज़ नहीं की, और वो ध्यान से जो भी टीचर कहती उसे सुनती। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, आस्क्ड द टीचर। तो अब क्या होता है, जो टीचर है वो जानवी को देख लेती है और पूछती है उससे कि तुम कहाँ से आ गई छोटी बच्ची, एंड व्हाट इज़ योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है, यू आर न्यू इन माई क्लास। तो टीचर कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं देखा, तुम्हारा नाम क्या है। शी इज़ गोपीज सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, सैड वन ऑफ द बॉयज़। तो इन जो क्लास है उसमें से एक जो लड़का है वो क्या कहता है टीचर को कि ये गोपी की सिस्टर है, कि गोपी की बहन है, और गोपी वो जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास में है। इट्स जानवी सैड द अनदर। तो जो अलग कोई और है वो क्या कहता है कि इसका नाम जानवी है। सो योर गोपी इज़ लिटिल सिस्टर। तो अब टीचर इन सब का जवाब सुन के कहती हैं, अच्छा कि तुम उस गोपी की बहन हो, नाइस लैड गोपी। तो वो उस गोपी की तारीफ़ करती है कि वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड। तो टीचर क्या बोलती है कि टीचर जानवी को कहती है कि अगर तुम्हें सचमुच स्कूल आना है जानवी, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, कि इसके बारे में हम तुम्हारे पापा से ज़रूर बात करेंगे अगर तुम सचमुच स्कूल आकर पढ़ना चाहती हो तो। डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे। और वो उसको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, हम ज़रूर इस बारे में कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। जानवी सो द टीचर वॉकिंग अप टू द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प। तो अब क्या होता है, अगले दिन की बात कर रहे हैं। अगले दिन शाम को जानवी क्या देखती है कि जो टीचर है वो उनके घर पर की तरफ आते हुए दिखते हैं उसको, और तब वो क्या कर रही थी, वो जो लैम्प होती है उसका दिया जगा रही थी। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वॉज वरीड, एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। तो जब वो टीचर उसके घर आते हैं और उसके फादर से बात करना स्टार्ट करते हैं, तो बात करते करते जो उसके पापा हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक चीख को ऐसे स्क्रैच करने लग जाते हैं। और वो ऐसा हमेशा करते थे जब वो किसी भी चीज़ के बारे में वरीड होते थे। और इस दौरान जो टीचर हैं वो बहुत ही नोट कर रहे थे कि अपना सर को ऐसे हाँ की तरफ हिला रहे थे, और क्योंकि सीरियस टॉक करते हैं तब अपने किसी को सुनते हैं तो हम अपना सर ऐसे हिलाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही जो टीचर है वो बात करते करते सिर को अपने हिला रहे थे। एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट।
और वो एक दूसरे से जो बात कर रहे थे उसके बारे में जो जानवी है वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात चल रही है उनके बीच। एंड द मदर सैड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तो उसकी जो मम्मी है क्या कहती है जानवी के पास आकर कि मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाया करोगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट। तो वो उसको कहती हैं कि लड़कियों को भी उतना पढ़ना चाहिए जितना वो चाहे, और सब कुछ सीखना चाहिए जो वो चाहती हैं। When I was your age, I wanted to go to school, but your mother said no. तो अब वो क्या कहती है उसकी मम्मी जानवी को कि मैं भी जब तुम्हारी एज की थी तो मैं स्कूल जाना चाहती थी, पर जो तुम्हारी नानी हैं, तुम्हारी ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया था। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। पर अब मैं बहुत खुश हूँ कि जो तुम्हारे टीचर हैं वो तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए अब तुम्हारे फादर से बात करने आए। एंड जानवी सैड, मदर, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल। तो अब जानवी क्या कहती है, जब वो अपनी मम्मी की ये सारी बातें सुनती हैं तो वो उसको कहती है अपनी मम्मी को कि माँ, मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो मैं एक टीचर बनूँगी और सारी जितनी भी हमारी विलेज की, गांव की लड़कियां हैं उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाऊँगी। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। और मैं उन्हें वो सब सिखाऊँगी, पढ़ाऊँगी जो मैं सीखूँगी। And she went down the path between the field next morning before school began. तो अब क्या होता है, ये बात कर रहे हैं कि स्कूल जाने से पहले अगली सुबह जो जानवी है वो खेतों के बीच जो एक पाथ बनता है उससे गुजर कर कहाँ गई, टू मीट द रिवर। रिवर जहाँ थी वहाँ चली गई। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर। वहाँ जाके उसने रिवर से क्या कहा कि मैंने कर लिया, कि मैंने अपना ड्रीम, अपना स्कूल जाने का जो सपना था वो पूरा कर लिया। आई वॉज स्केयर्ड, कि मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने फिर भी वो कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम। तो और मैं क्या क्या सीखूँगी, मैं अपना नाम लिखना सीखूँगी, मैं सम करना सीखूँगी। एंड फाइंड आउट वाई आर लिटिल फिशेज़ इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। और मैं ये भी जानूँगी कि जो लिटिल फिशेज़ होती हैं हमारे राइस की फील्ड में, राइस के खेतों में, वो फ्रॉग्स में क्यों बदल जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल। तो ये सब सुन के जो रिवर है वो बहुत ही धीमे से हंसती है, बहुत ही स्लोली हंसती है। कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। और रिवर क्या कहती हैं कि आगे कभी ज़रूर आना, कि मतलब ज़रूर आती रहना, और मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी कि जो शिप्स हैं वो सेल कैसे करती हैं और सब कुछ उसके बारे में। सो दिस वाज आवर चैप्टर एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। और हमने ये सब पढ़ लिया है अच्छे से, और अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मैं इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने की आपको ट्राई करूँगी, पर अभी के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।